हेलो दोस्तों, अगर आप एक हिंदी मूवी बफ हो तो आपने भूल भुलैया, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक ऐसी मूवीज़ देखी होंगी। ये मूवीज़ एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर बेस्ड है, यानी एक ही पर्सन में दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं। तो ये स्प्लिट पर्सनालिटी क्या है, आइए हम जानते हैं। अगर आपने जेकिल एंड हाइड वाली नॉवल पढ़ी होगी तो उसमें मिस्टर जेकिल ने एक दवाई बनाई थी जिससे वो अपने अंदर के अच्छे और बुरे इंसान को अलग कर सकता था। ये मिस्टर जेकिल एंड हाइड पर्सनालिटी को हम मल्टीपल पर्सनालिटी या स्प्लिट पर्सनालिटी या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। अगर आप देखें तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ अपने मेंटल हेल्थ इशू के बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत कम सेलिब्रिटीज़ अपने डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में बताते हैं। इसीलिए हिस्टोरिकली ज़्यादा डेटा इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये उतना भी अनकॉमन नहीं है। कहते हैं कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन यानी 100 में से एक इंसान को मल्टीपल पर्सनालिटी या स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। ट्रूडी चेज ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है व्हेन द रैबिट हाउल्स। ये उसने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस की है और उसने बताया है कि जब उसे डिसोसिएटिव पर्सनालिटी होती है तो वो कैसे महसूस करती है। ऑल्सो किम नोबल एक ब्रिटिश आर्टिस्ट है, उसने भी अपने डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में बताया है। डीआईडी को लेके काफ़ी सारी गलतफहमियाँ यानी मिथ्स हैं। तो ये मिथ्स क्या है, आइए जानते हैं। ये एक मिथ है कि डीआईडी रेयर है। अगर हम देखें तो 1% ऑफ द पॉपुलेशन में डीआईडी हो सकता है। दूसरा मिथ, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ एक इंसान में हो सकती है। हाँ, ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादा करके एक पर्सन में 2 पर्सनालिटीज़ होती हैं। तीसरा मिथ, डीआईडी सिज़ोफ्रेनिया जैसा है। गलत। डीआईडी और सिज़ोफ्रेनिया 2 अलग अलग बीमारी है। सिज़ोफ्रेनिया में एक इंसान को डिल्यूजन, इल्यूजन और हैलुसिनेशन होते हैं, यानी उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसे ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो नहीं हैं। लेकिन डीआईडी में एक पर्सन को 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज़ उसके अंदर रहती हैं। चौथा मिथ, डीआईडी आसानी से हम फेक कर सकते हैं यानी प्रिटेंड कर सकते हैं। गलत। एक इंसान के लिए डीआईडी फेक करना आसान नहीं है। पांचवा मिथ, डीआईडी को हम दवाई से ट्रीट कर सकते हैं। गलत। डीआईडी में सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम क्योर नहीं कर सकते। डीआईडी एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। गलत। डीआईडी के पेशेंट को एक इंटेंस इमोशनल पेन होता है, उन्हें एंग्जाइटी या डिप्रेशन भी हो सकता है और वो अटेंशन सीकिंग नहीं होते। हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती है, लेकिन हर इंसान को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं होता। तो इन लोगों को डीआईडी या स्प्लिट पर्सनालिटी क्यों होती है? कहा जाता है कि कुछ लोगों को बचपन में इतना इंटेंस इमोशनल ट्रॉमा होता है कि वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म बना लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई बच्चा है और उसे दूसरे लोग बहुत पीट रहे हैं, बुली कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं और वो उससे कोप नहीं कर पा रहा है, तो वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म बना लेगा। उसके अंदर एक दूसरी पर्सनालिटी जो उसका बुरा पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसके अंदर 2 अलग अलग इंसान बसेंगे। वो जो बैड पर्सन होगा वो उन बुली लोगों को मारेगा और उस बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा। तो जिसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? ऐसे लोगों में 2 पर्सनालिटीज़ होती हैं और जो दूसरा पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो पहले पर्सन को याद नहीं रहता। यानी अगर वो पहले पर्सन ने एक क्राइम कर दिया तो उस दूसरे पर्सन को याद नहीं रहेगा कि उसने कोई क्राइम किया है। बिकॉज़ ये 2 अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं, इनमें से सडन स्विचिंग पॉसिबल हो सकती है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर एक जो वीक पर्सन है वो सडनली स्ट्रेस्ड हो जाए तो उसके अंदर का एक्टिव पर्सन यानी ईवल पर्सन एक्टिवेट हो सकता है और सडनली वो पर्सन अग्रेसिव हो जाएगा। ऐसे लोगों में अक्सर मूड स्विंग्स देखे जा सकते हैं, यानी कभी ये इंसान बहुत खुश रहेगा
और कभी ये बहुत दुखी होगा। इनमें डिप्रेशन और एंजाइटी भी देखी गई है। इनमें सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर देखा गया है, यानी वो ख़ुद को हार्म करेंगे, ख़ुद को इंजर करेंगे अपनी एंजाइटी को कोप करने के लिए। इन लोगों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर और सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर भी कॉमन होता है। तो ये इलनेस को डायग्नोज कैसे करते हैं? डिसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर एक प्रोफेशनल ही डायग्नोज कर सकता है, यानी एक एक्सपर्ट जिसे इस कंडीशन के बारे में अवेयरनेस है। और अगर ये डायग्नोज हो गया तो उसे ट्रीट कैसे करते हैं? हाँ, हम दवाइयों से इसे क्योर नहीं कर सकते, लेकिन हम इन सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे ये एक इंसान एक नॉर्मल तरह की ज़िंदगी, एक नॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन कर सके। तो उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।